दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस एफडी की और खास तौर पर यह समझेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 30,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 12 महीने बाद आपको एग्जैक्ट कितना पैसा वापस मिलेगा। आज भी हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जहां रिस्क जीरो हो, पैसा सिक्योर रहे और गारंटीड रिटर्न मिले। ऐसे में सबसे पहले नाम आता है इंडिया पोस्ट का। आपने भी अक्सर सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में पैसा डालो, चिंता बिल्कुल नहीं। लेकिन असली सवाल यह होता है कि रिटर्न कितना मिलेगा और क्या यह इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में सही है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अब सबसे पहले समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी एक्चुअली होती क्या है। पोस्ट ऑफिस की एफडी को ऑफिशियली पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। इसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस एफडी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू हो जाता है। यानी आप चाहे तो धीरे धीरे छोटी छोटी सेविंग से बड़ा फंड बना सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। अगर आप आज पोस्ट ऑफिस जाकर 30,000 रुपए की एफडी करवाते हैं तो उस पर सरकार की तरफ से जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो फिलहाल 6.9% पर एनम है। यह इंटरेस्ट पूरी तरह से फिक्स्ड और गवर्नमेंट बैकेंड होता है, यानी मार्केट का उतार चढ़ाव आपके पैसों को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 12 महीने बाद कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस एफडी में जो इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट जुड़ता है और वही इंटरेस्ट आगे इंटरेस्ट कमाता है। अगर आप 30,000 रुपए जमा करते हैं और एग्जैक्ट 12 मंथ तक छोड़ देते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको करीब 32,135 रुपए मिलेंगे। यानी पूरे 1 साल में आपको लगभग 2,135 रुपए का गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत कम है, लेकिन दोस्तों यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। पोस्ट ऑफिस एफडी का मकसद हाई रिटर्न नहीं बल्कि सेफ रिटर्न देना है। यहां आपका पैसा 100% सिक्योर रहता है, ना मार्केट रिस्क और ना ही कंपनी के डिफॉल्ट होने का डर। अब बात करते हैं कि ये एफडी किसके लिए बेस्ट है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं जो अपनी इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर आप पेरेंट्स हैं और बच्चों के लिए सेविंग प्लान कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकती है। अब एक और कॉमन डाउट आता है, क्या इस एफडी पर टैक्स लगता है? हाँ दोस्तों, इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल होता है। यानी जो 2,135 रुपए इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम में ऐड होगा और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम टैक्स लिमिट से नीचे है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हालांकि ध्यान रखिए कि 1 साल की एफडी पर एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। एटीसी का बेनिफिट सिर्फ 5 साल की एफडी पर ही मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे, आपको मार्केट की टेंशन ना हो और आप गारंटीड मैच्योरिटी अमाउंट चाहते हैं तो 30,000 की पोस्ट ऑफिस एफडी एक सॉलिड ऑप्शन साबित हो सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।